हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भैया आप सभी का स्वागत है एक और शानदार सेशन के साथ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और जो कि आपके रिसेंटली एग्जाम्स में आ रखे हैं, जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन सेशंस को अच्छी तरीके से देखते हैं, यकीन मानिए आपको यहाँ से 60% क्वेश्चन आपको सेम के सेम ही पैटर्न में नजर आएंगे। ठीक है भाई, तो एग्जाम देने से पहले आपको ये 10 सेट लगा के ही जाना है। क्लियर है, समझ में आई कहानी? चलिए, है ना, देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो एक्स एक कार्य को 15 डेज में पूरा करता है और बाय उसी कार्य को 20 डेज में पूरा करता है। यदि एक्स और बाय एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और एक्स पहले दिन कार्य करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, जो क्वेश्चन है आपका ये अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, आपको पता है कि एक्स जो है कितने दिनों में काम कर रहा है। तो सर एक्स कर रहा है 15 डेज में, जो बाय है आपका बाय कर रहा है सर 20 डेज में। सबसे पहले इसका एलसीएम आप ले लेते हैं, जो कि हो जाता है आपका 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 3। आपको पता है ये आपके डेज हो गए। इस जो आपका 60 है सर, ये हो जाता है टोटल वर्क, और ये आपकी हो जाती है सर एफिशिएंसी, मतलब एक्स की एफिशिएंसी और बाय की एफिशिएंसी। आपको अल्टरनेट डेज में एक चीज़ ध्यान रखना है कि सर यहाँ पे कार को शुरुआत कौन कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ कार को जो शुरुआत कर रहा है सर, वो कर रहा है कौन, है ना? कौन कर रहा है सर? एक्स कर रहा है। कार की शुरुआत कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो कार की शुरुआत करने आएगा सर कौन? एक्स। एक्स के बाद बाय आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर बाय आएगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि कार आपका कंप्लीट ना हो जाए, वर्क आपका डन ना हो जाए। आप देखेंगे एक्स पहले दिन आएगा, है ना, ये डे हो गया आपके, एक्स पहले दिन आएगा, और ये होगी सर उसकी एफिशिएंसी। अगर एक्स पहले दिन आएगा तो कितना काम करके जाएगा सर? तो 4 यूनिट काम करके जाएगा। फिर बाय आपका दूसरा दिन आएगा, तो दूसरे दिन बाय आएगा, बाय कितना काम करके जाएगा? तो 3 यूनिट काम करके जाएगा। फिर आप देख रहे हैं ये आपका सीक्वेंस ऐसा ही चलता जाएगा। ठीक है, तो ये फिर आपसे आएगा तीसरा दिन, फिर आएगा चौथा दिन, फिर 4 यूनिट काम होगा, फिर 3 यूनिट काम होगा। ये सिलसिला आपका चलता रहेगा कब तक? जब तक कि आपका कार्य पूरा नहीं हो जाता। तो हमने यहाँ से ये माना कि भाई यहाँ पे हमने बोला कि ये 2 डेज में कितना काम हो गया सर? तो 7 यूनिट आपका काम हो गया। हम यहाँ पे ये बोलते हैं सर कि आपका जो काम है वो 2 डेज में हो कितना गया सर? तो 2 डेज में जो काम आपका हुआ, 2 डेज में जो काम हो गया यहाँ पे, वो कितना काम हो गया सर? 7 यूनिट काम हो गया। 2 डेज में कितना काम हो गया? 7 यूनिट। अगर 2 डेज में 7 यूनिट काम हुआ है, हमें निकालना है 60 यूनिट। तो आपको पता है ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा सर? 8। मतलब आपको क्या काम करना है, इससे कम आपको मल्टीपल निकालना है। कि अगर आप 7, है ना, 7 9 के करेंगे तो 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 काम तो है ही नहीं, हमारा काम कितना है? हमारा 60 है। हमने बोला 7 56 हो गया सर, तो 56 यूनिट काम आपका हो गया। 56 यूनिट जो काम आपका हुआ वो कितने दिन में हुआ? अगर 8 का मल्टीपल, मतलब ये पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 8 सेगमेंट हुए होंगे। तो ये 8 इंटू में 8 ये भी हो जाएगा। तो 16 डेज में कितना काम हो गया सर? बताइए। 56 यूनिट आपका काम हो गया। 16 डेज में कितना काम हुआ? तो बोलोगे सर 56 यूनिट आपका काम हो गया। अब हमें काम कितना करना है सर? हमें काम को कंप्लीट करना है, 60 करना है। तो नेक्स्ट दिन जो काम करने आएगा वो व्यक्ति काम करने आता है जो कार्य का शुरुआत करता है। शुरुआत काम की कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। अगर एक्स आएगा तो 4 यूनिट काम करेगा। एक्स अगर आएगा तो कितना काम करेगा? 4 यूनिट। तो सर ये काम एक दिन और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 17 डेज। 17 डेज में आप देखेंगे, और एक्स की कितने एफिशिएंसी सर? 4 है, तो 56 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, और यहाँ से आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर? आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं काम कितने दिनों में हो गया सर? 17 डेज में आपका काम हो गया। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से? चलिएगा, बहुत बढ़िया। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे अधिक है? आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन करने को आ जाते हैं तो आपको देखिए क्या काम करना सर यहाँ पे। ये सर आपका 19/13 है, या तो आप ये भाग दे के देख लीजिए, वो भी एक तरीका है। 12/19 है, 15/19 है, और 21/26 है। तो सबसे पहले क्या काम करिए सर यहाँ पे, देखो सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना? 19 19 होता है 361, और 12 3 36 का 6 बचा 3, 12 कम 12 और 3 15, 12 3 56, 156 हो गया सर। तो आपको पता चला सबसे बड़ा अभी तो अनुपात कौन है? ये तो नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर 19/13 का आप कर लीजिए किससे? 15/19 से। तो 19 19 फिर से कितना हो गया? 361। ये आपको वैसे भी दिख रहा है छोटे ही करके, बड़ा तो ही नजर आ रहा है, फिर भी कर लेते हैं। 15 3 45 का 5 बच्चे का 4, 15 का 15 4 19, 195 हो रहा है। आपको पता है ये भी छोटा हो गया। तो अभी तक बड़ा कौन है सर? 19/13 ही आपका बड़ा चल रहा है। और फिर इस किससे कर लेंगे सर? 21/26 से कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 26 का 19 में अगर आप मल्टीप्लाई करो, 19 से 114 का 4 बचेगा 11, 19 दूनी 38, और 11 8 और 1 9, 3 और 1 4, 494 हो गए। 13 कम 13 का 3 बचेगा 1, 13 दूनी 26, 13 कम 13 का 3 बचा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। अभी भी देखो बड़ा कौन है सर? 19/13 ही आपका बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा सर आपका।
समझ में आए? तो ऐसे कॉन्सेप्ट से आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिएगा, एक लैपटॉप का क्रय मूल्य आपका 78,200 रुपये है। यदि हानि परसेंटेज 44% है तो लैपटॉप का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा गया है। सर आप बताइए, बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन करने के, कैसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम इसको ऐसे कर लेते हैं सर कि हमने बोला कि जो 78,200 रुपये है, तो 78,200 रुपये ये क्या है सर, आपका कॉस्ट प्राइस है। तो आपको पता है हानि परसेंटेज कितना सर इसका, 44%। और लैपटॉप का विक्रय मूल्य हमें निकालना है सर, सेलिंग प्राइस हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। आपको पता है कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है सर, 100%। और इसको कितने परसेंट हानि पे बेचा गया, 44% हानि पे बेचा गया। तो आप देखो, अगर आप 100% में से 44% को घटाओगे, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 4 गए 5, मतलब 56% पे आपने बेचा। तो 56 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज, यही आपका आंसर है। तो आप देखो यहाँ पे क्या काम कर सकते, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल। तो जो भी नो डिजिट आएगी 6 दूनी 12, मतलब नो डिजिट आपकी 2 होना चाहिए। तो कहाँ कहाँ है सर, 2 जगह है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता ना। एक आप और उसमें निकाल लीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, 6 दूनी 12। आप यहाँ से डिजिटल सम भी निकाल सकते हैं। इसका डिजिटल सम कितना सर, 9 6 3 9, 2 डिजिटल सम है। ठीक है, 7 और 2 9 9, इसका 7 डिजिटल सम है, इसका 2 डिजिटल सम है। तो आप यहाँ पे देखो कितना, 6 और 5 11, मतलब 11 मतलब 2। और ये 7 और 2 9 हो चुका है, तो ये होगा 8। ये 8 दूनी 16, 16 मतलब 7 यूनिट्स डिजिटल सम निकल के आ रहा है सर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों का औसत वजन आपका 53 केजी है। यदि एक शिक्षक को अगर हम शामिल कर लें तो औसत में 700 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन ज्ञात कीजिए। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 700 ग्राम, पहले 53 था, 53 केजी था, उसमें अगर आप 700 ग्राम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 53.7। कितना हो जाएगा, 53.7। तो इतना तो था ही था। ऊपर से आप देखेंगे कितने 27 आपके विद्यार्थी हैं, तो जो भी वेट होगा इसका 27 टू में कितना हो जाएगा सर, 700 ग्राम की वृद्धि हो रही है, अपॉन में 1000 आप कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से 49 का 9 बचेगा 4, 7 दूनी 14 और 4, 14 और 4 18, है ना। और ये हो जाएगा सर 18.9। ये जुड़ जाएगा सर आपका 18.9। तो बच्चा एक, 8 3 11, बच्चा एक 5 और 6 7, 72.6। ऑप्शन नंबर डी बनेगा सर आपका राइट आंसर, है ना। देखिए ईंधन की कीमत, वो क्वेश्चन मैंने पहले भी अच्छे कॉन्सेप्ट से समझा चुका हूँ भाई। आपको क्या काम करना है, अगर आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पहला कुछ जो कोई क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, वो नेक्स्ट सेशन में आपका हम लोग डायरेक्ट बता देते हैं। क्योंकि ईंधन की कीमत कमा के 3 महीनों में 15%, 40% और 60% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि की गई। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। देखो ईंधन की कीमत कमा के 3 महीनों में पहले क्या हो रही है सर, कम कर दी गई है। तो कम कर दी गई, देखो 15%, क्या क्या वैल्यू सर आपके पास 15% है, तो आप बोलते हो सर 3/20। कम की गई मतलब माइनस। फिर आपका है सर 40%, 40% मतलब 2/5 मतलब कि माइनस। फिर मेरे भाई है 60%, 60% मतलब 3/5 और फिर माइनस। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ये इनिशियल हो गया, ये आपका फाइनल हो गया। तो पहले वर्ष की अगर हम बात करें तो पहले वर्ष क्या हो रहा है, पहले वर्ष आपका जो हो रहा है यहाँ पे, वो 20 रुपये था, 20 से कम होकर कितना हो गया, 27 हो गया, सॉरी 17 हो गया, 17 हो गया। फिर मेरे भाई सेकेंड वर्ष की अगर हम बात करें तो कितना था, 5 था, 5 से 2 कम हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया। फिर तीसरे वर्ष की अगर आप बात करो तो कितना था, 5 था, 5 से 3 कम हो गया तो 2 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, और लास्ट में कितना बोल रहा हूँ, 45% की वृद्धि। तो 45% की वृद्धि होगी सर। 45% की अगर हम बात करें तो वो होता है सर आपका 9/20, 5 9 के 45, तो 9/20 वृद्धि बोल रहा तो प्लस का साइन। ठीक है, तो ये चौथे वर्ष जो कहानी हो रही सर, आप वो कितना हो रहा है, 20 से लेके हो रहा है सर आपका 29। बस कुछ नहीं सर, यहाँ से अब आपका कैलकुलेशन ही बचा है, बाकी सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब सिर्फ जो बचा है वो क्या है सर, आपका कैलकुलेशन बचा है मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया। जो कट रहा है काट दो, पर कटेगा कुछ है नहीं। कट रहा है क्या सर, बिल्कुल एक कट सकता है, 2 एकम 2, तो 10 बार कट गया। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। तो देखो 25 25 दूनी 50। ठीक है, और 1 और 2 शून्य, ये 5000 आ गया। 17 आपका हो गया यहाँ पे 51, इंटू में 29 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप ऐसा कर लो सर, 51 है ना, और 30 माइनस में 1 कर लो। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 5 15, ये 1530 में से आप घटाएंगे कितना, 10 में से 1 गए 9, 12 में से 5 गए 7, ये 1479 कितना जाएगा सर, 1479, तो 1479।
ठीक है, पहले इनिशियल वैल्यू आपकी 5000 थी, जो कम होकर कितनी हो गई 1479 हो गई। तो आपने बोला कितनी कम हो गई सर यहाँ पे, तो 10 में से 9 गए 1 कम हो गई, 9 में से 7 गए 2 कम हो गई, 9 में से 4 गए 5 कम हो गई, तो यहाँ 4 4 में से 1 गए 3 कम हो गई। इतनी कम हुई, इतनी कम हुई किससे, 5000 से। इंटू में जाएगा 100%। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका 5 7 35, है ना, 5 7 35, फिर 5 शून्य शून्य, पंचों के 20, 5 दूनी 10, और पॉइंट आ जाएगा सर आपका। तो कितना जाएगा सर यहाँ पे 70.42% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत बार रिपीट हो चुका है, सेम का सेम ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर मुकुंद 5,400 रुपये की राशि का निवेश करता है और सचिन 9,400 रुपये राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में सचिन को मुकुंद से 960 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, आपको पता है। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहा है SI2 माइनस में SI1। अच्छा ये गिवन है, ये कितना गिवन है आपको, कितना गिवन है आपको सर, 960 रुपये, इतना आपको गिवन है। और SI का फॉर्मूला आपको पता ही है, होता है आपका PRT इंटू में 100, यही होता है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ से बोला, हमने यहाँ से बोला कि जो भी कुछ आपका आ रहा है SI पे है, और यहाँ पे आप देखोगे कि आपका टाइम इक्वल है और रेट आपको निकालना है। तो हमने बोला सर R तो में टाइम आपका 4 अपॉन में 100, आप पहले ही कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल बस आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो 9,400 में से कितना चला जाएगा, 5,400 चला जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा आपका 960। बस कहानी खत्म, यही क्वेश्चन है आपका। तो आप देखेंगे 4R इंटू में 4 अपॉन में 100 तो चल ही रहा था, यहाँ से आ गया कितना, 9 में से 5 गए 4, 4,000 आपका यहाँ से आ गए। ठीक है भाई, और इक्वल टू आ गया 960। तो आप देखेंगे डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल, ठीक है, 4 से आप काटेंगे 4, 4 चौके 16, मतलब 160 हो गया सर। 16 ही हो जाएगा, 16 छक्के 96। तो रेट आपका निकल चुका है सर 6%। यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक्स का 2% आपका 288 है, तो आप बोलेंगे 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा आपका राइट आंसर। तो आप देख रहे हैं एग्जाम में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे, बहुत आसान भी रहेंगे, थोड़े से 1 2 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव भी रहेंगे। तो जो भी जीडी की तैयारी कर रहा है, अगर आप ऐसे पैटर्न में पढ़ते चलेंगे तो यकीन मानो आप 100% सिलेक्शन की ओर जाते रहेंगे भाई। तो बस आपको यहाँ पे मेहनत करते रहना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को देखना है। देखो आपको पता है ये बॉड मास रूल लगेगा, तो पहले हम भाग वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस तो पहले इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 तिया 12 माइनस 3 तिया 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 16 और 3 हो गया 19, 19 प्लस 9 गया तो कितना बचेगा 10। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर। ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है दोस्त। यहाँ से बोल रहा है यदि समान ब्याज पर दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 44 रुपये तथा चक्रवृद्धि ब्याज 45 रुपये है तो मूलधन ज्ञात करना है। देखो यहाँ आपसे बोल रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है सर वो कितना है आपका 44 रुपये है, और 2 वर्ष का जो CI है भाई आपका वो कितना है तो 45 रुपये। आप मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मैं यहाँ से 2 वर्ष का CI SI का अंतर निकालूँ तो बताओ कितना आएगा, तो बोलोगे सर 1 रुपये आएगा, 45 से 44 गया तो कितना आएगा 1 रुपये आएगा। अगर मैं यहाँ से 1 साल का SI निकाल दूँ तो कितना हो जाएगा सर, ये 22 रुपये आ जाएगा। तो बताओ आपको क्या कॉन्सेप्ट नहीं पता सर, आप यहाँ से ये बोलोगे सर कि पहला साल दूसरा साल, पहले साल में जो ब्याज मिला पहला वाला SI कितना है 22 रुपये, तो यहाँ भी कितना होगा 22, तो यहाँ बचेगा सर 1 रुपये। तो जो भी प्रिंसिपल रहा होगा उसका जितना परसेंट ये रहा होगा उसका उतना ही परसेंट आपका ये रहा होगा। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि अगर परसेंटेज निकालने की जरूरत भी नहीं है, आप यहाँ पे ये देखिए कि सर 22 एक कैसे आएगा। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 1/22 करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मैं भी यहाँ पे 1/22 कर देता हूँ। तो सीधी सीधी बात है कि प्रिंसिपल का 1/22 जो है बराबर कितना है आपका 22 है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा सर 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 400। खत्म क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों राइट आंसर, है ना। आप इसको वैसे भी बना सकते थे, आप बोलते एक बार ये 22 आया था, जैसे आपने 1 साल का ऐसा ही निकाला 22 था, और 22 22 और डिफरेंस कितना है 1, तो 22 से 1 जाना है तो मतलब 1/22 है। तो डायरेक्ट प्रिंसिपल का 1/22 ही कितना था 22 था आपका, डायरेक्ट आंसर आपका 484 आता। बोला प्रवीण के पास 1612 रुपये है, उसने इसे अपने पुत्र ऋषि और शान के बीच में
बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा गया। यह देखा गया कि ऋषि और शान को क्रमशः 17 और 18 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। आपको अच्छी तरीके से पता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था सर यहाँ पे, है ना, कि सर यहाँ पे देखिए जो आपका ऋषि है, ऋषि के पास पैसा कितने दिन के लिए जमा हो रहा है, तो ऋषि के पास 17 साल के बाद इसको पैसा पैसा मिलेगा, और शान को कितने बाद, 18 साल के बाद पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आपको पता है जिसके पास कम समय के लिए, है ना, जिसके पास ज़्यादा समय के लिए पैसा जमा हो रहा है वो छोटा व्यक्ति होगा, है ना, और ये क्या होगा आपका बड़ा व्यक्ति होगा। तो बस इतना आपको ध्यान देना है ना, ये हमने आपको बेसिक पहले ही बता चुका है। तो सर छोटा कौन है इसमें, शान है, छोटा शान है, और फिर रवि आपका बड़ा है। तो ये आपका छोटा है और ये आपका बड़ा है। जो छोटा होगा उसके पास ज़्यादा समय के लिए पैसा सेव रहेगा। अब देखो 8% बोला है, तो 8% मतलब कितना होता है सर, 8% अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, तो नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, छोटे वाली की, मतलब शान को मिला 25, तो इसको मिल जाएगा 2 बढ़ा के कितना, 27। ठीक है, कहानी समझ में आई यहाँ से। अब देखो अगर आप टोटल देखें तो कितना हो जाएगा, 25 25 50 और 2 कितना हो जाएगा सर, 52। तो जो वैल्यू है 1612, 1612 जो वैल्यू सर वो किसकी है, 52 की है। आपको क्या पूछा गया सर, यहाँ पे आपको पूछा गया प्रवीण ने ऋषि को कितनी धनराशि प्राप्त की, तो ऋषि आपका इंटू में 27, खत्म क्वेश्चन, है ना भाई, खत्म क्वेश्चन। देखो कितना हो जाएगा ये, 4 से काटेंगे सर इसको तो 13 बार चल जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 3 12, 13 से काट लोगे सर कितना हो जाएगा, 13 3 39, 13 कम 13, तो कितना हो जाएगा सर 31, 7 एकम 7, है ना, 837 आपका राइट आंसर। तो ऋषि को कितने मिलेंगे, 837। अगर शान का पूछते तो शान से मल्टीप्लाई कर देते कितने का, 25 का। ठीक है मेरे भाई, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये मैंने पहले बहुत बार बता चुका है, क्वेश्चन बहुत बार हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। इसका जो बेसिक है, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया भाई, पहले दूसरे लेक्चर में। ठीक है भाई, भाई सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 से फल बचता है। ठीक है भाई, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो आपको क्या काम करना है, जब भी इन संख्या का एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले क्या काम करना है सर, 1657 से आपको घटाना है कितना है, और 2037 से आपको घटाना है कितना, 5। ठीक है, तो कितना होगा ये सर, ये हो गया 1651, और ये कितना हो गया सर आपका 2032, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, इनका रिमाइंडर निकालना है, तो इनका रिमाइंडर इनका निकालना है आपको एचसीएफ, इनका क्या निकालना है सर आपको, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ अगर आप इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो डिफरेंस मेथड लगा लीजिए, 2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा सर 8, और 9 में से 6 गया 3, 381 हो गया, 381 हो गया सर यहाँ पे। तो 3 से अगर आप काटेंगे इसको, 3 से अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 30 आते 21, 127। तो सीधा सीधा दिख रहा है सर 127 ही है इसका एचसीएफ। कितना है सर, 127, है ना, 127 ही इसका एचसीएफ है। देखो फिर से क्या सेम क्वेश्चन आ गया सर आपका, आई थिंक मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन है, 4 3 12, 3 3 नहीं सेम नहीं है सर, ये 16 आपका प्लस में हो जाएगा। देखो पहले भाग सॉल्व कर लो, फिर गुणा सॉल्व कर लो, प्लस का माइनस का सेम सेम होगा। 16 में से 3 का कितना, 16 3 कितना हो गया 19, 19 में से 12 चल जाएगा, 7 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, एक सेल्समैन अपनी दुकान में पेंसिलों की बिक्री पर आगे दी गई योजना के अंतर्गत छूट दे रहा है, 20 खरीद और 5 मुफ्त पाए, इस योजना के अंतर्गत छूट का परसेंटेज ज्ञात करो। देखो जब भी कोई आपका डिस्काउंट या परसेंटेज जब भी पढ़ाएगा तो सर आप देखिए इस बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जो बार बार आपसे रिपीट होता है। ठीक है, आप देखेंगे ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी हमारे लेक्चर में पढ़ा रखा है। तो आप देखेंगे कि भाई 20 खरीद पर मतलब कि वो बोल रहा है कि अगर आप बाय करोगे कितने आर्टिकल, 20 आर्टिकल, तो हम आपको 5 आर्टिकल क्या देंगे सर, फ्री। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे लिखो आप टोटल आर्टिकल, घर आप कितने लेके आ रहे हो, तो टोटल आर्टिकल कितने लेके आ रहे हो सर, 20 और 5 25 आर्टिकल आपके लेके आप आ रहे हो, है ना, 20 और 5 कितना, 25 आर्टिकल आप लेके आ रहे हो, और जो फ्री वाली वैल्यू है वो कितनी लेके आ रहे हो आप, 5 लेके आ रहे हो, इंटू में 100%, बस कहानी खत्म। ये आपका निकल गया डिस्काउंट परसेंट, समझ में आ गया होगा। पहले हम जितना आर्टिकल लेके आ रहे हैं भाई, 20 लेने गए थे 5 फ्री में दे दिया, टोटल घर कितने लेके आए, तो 25 लेके आए, कितने फ्री में मिले, जितने फ्री मिले वो ऊपर कर दो। तो हम सीधा सा कॉन्सेप्ट इसका बनाते हैं कि सर यहाँ से फ्री अपॉन में टोटल, टू में 100%, बस कहानी खत्म। यही आपका डिस्काउंट परसेंट निकल के आ जाता है। तो 5 से 55 25, ये हो जाएगा आपका 20% का ओवरऑल। इसको क्या मिला सर, एक घन की कोर 19 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन है सर आपका, अब घन की कोर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है घन मतलब ए की बात कर रहा है, ए कितना दे रखा, घन का कितना दे रखा सर 19 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर, 6 ए स्क्वायर होता है आपका, तो
इसका स्क्वायर होता है 361 इंटू में 6, 6 एकम 6, 6 चिंग 36 का 6 बचा 3, 6 3 18 और 3 21, 2166। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 कि समूह ए में 49 सदस्य, समूह बी में 35 सदस्य और समूह सी में 31 आपके सदस्य हैं। इन समूह के सभी सदस्यों को एक रेस्टोरेंट में ले गए। समूह ए, समूह बी और समूह सी रहा होगा सर, है ना, कि प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि 106, 141 और 226 रुपये है। प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है भैया आपका ये, है ना, ये बढ़िया सा आपका एक क्वेश्चन होने वाला है। देखो, आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो समूह ए है सर आपका, समूह बी है आपका और समूह सी है। तो इनकी जो एवरेज राशि खर्च की गई है सर वो कितनी की गई है राशि, तो आप बोलोगे सर ये है आपके कितने 49 सदस्य हैं, ये आपके कितने तो 35 सदस्य हैं, ये आपके कितने तो सर आपके 31 सदस्य हैं। और इनमें खर्च की गई राशि जो है सर वो 106 रुपये है। कितनी सर 106 रुपये है। कितनी है 106 रुपये, 106 141 और फिर कितना है 226। अब देख रहे हैं क्वेश्चन है तो आसान, पर अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से करने जाएंगे कैलकुलेशन ज़्यादा है, दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा सर, इसमें डिवीजन लगा लीजिए। आप किसी एक वैल्यू को जीरो कर लीजिए सर, है ना, किसी एक वैल्यू को क्या कर लीजिए जीरो। देखो सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या दिख रही है सर इसमें, आप एक काम कीजिए 141 को ही जीरो कर लीजिए। अगर 141 आपका जीरो हो गया, ठीक है, 141 को क्या मान लीजिए सर आप जीरो मान लीजिए, तो मतलब 141 ही अपना कितना हो गया एवरेज हो गया सर, है ना, 141 एवरेज मान लीजिए, तो ये बीच वाला जीरो हो गया। ठीक है, इसका डिवीजन कितना होगा, मतलब आप एवरेज मानिए 141, कितना मानिए सर 141, तो 141 से एक संख्या क्या होगी आपकी जीरो होगी, इसलिए हम 141 मान रहे हैं, कुछ और भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं। इसका देखो अंतर कितना होगा सर आपका, तो 141 है 106 है, तो ये हो जाएगा सर आपका 11 में से 6 गए 5 और 11 में से 6 गए 5 और 3, तो कितना हो जाएगा 35। 35 क्या है सर आपका ये, तो 106 है, ये 141 है, 35 क्या है आपका कम है आपके। ठीक है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो कितना हो गया 6 में से 1 गए 5 और 12 में से 4 गए 8, 85 आपका क्या है सर आपका ये ज़्यादा है। क्लियर है क्या। तो देखो एक व्यक्ति पे 35 कम है तो टोटल 49 व्यक्ति पे निकालना पड़ेगा, एक व्यक्ति पे 45 ज़्यादा है तो 31 पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो आपको, कि 39 और आपका है 35, तो देखो 49 को आप बोलो 50 माइनस में एक, है ना, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो सर इसको 7 सही 49 और 7 पन्ना 35। ठीक है, तो 7 का क्यों हो गया 343 इंटू में 5, तो 5 ही 15 का 5 बचा एक, 5 के 20 और 21 का 1 बचा 2, 5 ही 15 और 1 16। ठीक है सही आया। 7 का क्यों निकाल लिया हमने 343, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दी, 5 ही 15 का 5 बचा एक, 5 के 20 और 21 का 1 बचा 2, 5 ही 15 और 2 बचा था, मतलब 1715। तो माइनस में कितना आ गया सर 1715, कितना आ गया सर माइनस में आ गया 1715। ये समझ में आया। फिर आपको इसका मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना होता है सर 1705 81 इंटू में 31, तो 17 एकम 17 का एक, 17 एकम 17 का 7 बचा एक, एक 17 या 51 और एक 52 और इंटू में कर लो सर 5, तो 57 35 का 5 बचा 3, 5 दूनी 10 और 13 का 3 बचेगा एक, पचम 25 और एक 26, 26 और 35 हो गया सर, ये हो गया आपका सर किस में प्लस में। इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो रहा है 1715। अगर आप इससे घटा दें तो 5 में से 5 गए 0, 3 में से 1 गए 2, ये हो जाएगा सर आपका कितना 16, तो कितना हो जाएगा सर 6 3 9, 920। तो 920 सर आपका किस में आ रहा है पॉजिटिव में, तो 920 प्लस होगा, तो 920 प्लस होगा कितने में प्लस होगा सर 920, तो ये पूरे जितने लोग हैं आपके, कितने लोग हैं सर आपके ये 49 और एक 50, 50 30 80, 8 3 11, मतलब 110 115 हो गया सर, कितने हो गए 115। ठीक है, 141 प्लस में कितना 920 अपॉन में 115, तो कितना हो जाएगा सर, देखो इसको कितने बार कटेगा सर ये, तो कितने बार कट जाएगा सर आपका ये, तो 15 ही आएगा ना सर ये, 49 और एक 50, 50 से 30 80, 80 में जोड़ेंगे 35, तो 15 सही है। तो ये हो जाएगा सर आपका 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 40 बचेगा 2 पंचों के 20 और 8 तो नहीं सर हम, 23 बचा है सर, 23 23 इंटू 8 करेंगे तो 8 3 24 4 बचे 2 और 8 2 16 सर, हाँ भाई
कितने बार कट रहा है सर? पूरा 8 बार कट रहा है, तो 141 और प्लस में 8 कितना हो जाएगा? 149। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन जो थोड़ा ठीक ठाक लेवल पे आया था सर। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से इसको बना सकते। देखो भाई, 1230 प्रति सेकंड की दर पर 400 नाशपाती खरीदे गए। कितने सर? 400 नाशपाती खरीदे गए और 980 रुपये के लाभ पर बेच दी गए। तो देखो, 1230 प्रति सेकंड की दर से खरीदे गए थे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल दो आप, तो 1230 रुपये क्या था? प्रति सेकंड की दर से, मतलब डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। कितने नाशपाती खरीदे गए सर? 400। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस अगर हम निकालेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा सर आपका 4×3 = 12 का 2 बचा 1, 4×2 = 8 और 1 9, 4 एकम 4। अभी हो गया। इसमें बोल रहा है 980 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 980 रुपये का प्रॉफिट आप इसमें और ऐड कर देंगे सर, तो कितना हो जाएगा सर आपका? ये 5,900 रुपये हो जाएगा। अब बोल रहा है कि प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, 5,900 रुपये जो रुपए हैं आपके, अगर आपने 400 ही नाशपाती खरीदे थे, कितने नाशपाती खरीदे थे? 400। तो भाई 400 ही बेचोगे तो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका? 400। अभी आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, और इस बार निकालना है प्रति दर्जन, मतलब इंटू में कितना हो जाएगा आपका? 12। कहानी खत्म। यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 0 0, ये 4×3 = 12, तो 9×3 = 27, है ना? 3 और 27 का 7 बचा 2, 3 और 5 = 15, 2 17, 177 आपका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा आ रहे हैं भाई आजकल एग्जाम में, रेलवे वगैरह में भी देखने जा रहे हैं। संजय शुरुआत में 150 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में और अगली 250 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी औसत चाल बताओ। बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा सर, बताइए। देखो, वो आपसे ये बोल रहा है कि संजय जो है आपका शुरुआत में कितनी सर? 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपका 4 घंटे में तय कर रहा है, और अगली 250 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितने घंटे में? अगले 4 घंटे में तय कर रहा है। तो बस सर आप क्या काम करिए, एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही होता है। तो आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी होगी सर? इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 0, 5 और 5 10 का 0 बचा 1, 2 3 और 4, 400 किलोमीटर हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा सर आपका? ओवरऑल टाइम भी दे रखा है, 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 और 8 अपना 40, 50 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर, है ना? ऑप्शन नंबर। देखो, दो ट्रेन है 60 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। देखो, दो ट्रेन है भाई आपकी, दो ट्रेन है आपकी, एक ट्रेन ये जा रही है और एक ट्रेन ये जा रही है। ठीक है, दोनों ट्रेनें आपकी ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और ये जा रही है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, विपरीत दिशाओं से आ रही। एक ट्रेन की लंबाई 430 मीटर है, पहली ट्रेन की लंबाई 430 मीटर है। ठीक है, उन्हें एक दूसरे को पार करने, मतलब जो मीटिंग टाइम हो गया, पार करने में कितना टाइम लगता है? तो सर 44 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो जिसको आप एक्स मान लो। सबसे पहले इसमें देखो रिलेटिव स्पीड की बात करो। रिलेटिव स्पीड क्या, तो क्या हो जाएगी सर आपकी? तो ये हो जाएगी सर 60 और प्लस में 50, मतलब कि 110 तो आपकी किलोमीटर पर आवर होगी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अभी आपका मीटर में दे रखा है, इसमें दे रखा है सर आपका मीटर में, तो इसको चेंज कर लो, 110 इंटू में 5/18, ये हो जाएगा सर आपका मीटर पर सेकेंड। बताओ, क्योंकि सब कुछ आपका वही चल रहा है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं सर कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है सर स्पीड इंटू में टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी सर? जब भी दो ट्रेन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, दोनों ही कंडीशन में हमेशा डिस्टेंस ऐड होती है। आपको ये ध्यान देना है, डिस्टेंस क्या होगी? क्या हो? डिस्टेंस आपकी होगी ऐड। ठीक है, तो आप देखो डिस्टेंस ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 430 प्लस में एक्स, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस होगी। स्पीड कितनी होगी सर? तो 110 हो गई, तो 10 हो गई, इंटू में कर दो सर 5/18, और इंटू में टाइम है कितना सर? 44 सेकंड। कहानी खत्म। अब देखो यहाँ से पॉइंट में आ रहा आंसर, बिल्कुल पॉइंट में ही आएगा। देखो, तो कितना? 2 से काट लो, 2 9 के 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना हो जाएगा सर आपका भी ये? तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, है ना? या फिर ऐसा कर लो, 11 दूनी 22 का 2 बचा 2, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 का 2 बचा 2, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया इंटू में हो गया 5, 5 का और मल्टीप्लाई कर लो 0, 5 दूनी 10 का 0 बचा 1, 5 चौके 20 और 21 का 1 बचा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हो गया? डिवाइड बाई करोगे सर आपको 9, कितना हो जाएगा? ये 9 डिवाइड करने पे हो जाएगा 9 एकम 9, बचेगा 3, 9 3 27, हाँ बचेगा 4,
फिर बचेगा 4, तो 9 चौके 36। ठीक है, 9 चौके 36 बचेगा कितना, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौके 36, ये 1344 समथिंग में कुछ आंसर आ रहा है। इससे घटेगा कितना सर, 430। तो 4 4 में से 3 गए, 1 3 में से 4 गए, 914 कुछ आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर राइट। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 58, 48 और 12 से विभाज्य। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से किया जा सकता है, आप डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो ये जो है आपका, इस 24 में क्या दिख रहा है सर आपको, 8 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो, आपको पता है कि सर तीन तीन से कब कौन कौन सी संख्या डिविजन होती है, तीन से जो सब संख्याओं का सम 3 से डिविजन होता है। 9 हो गया, 3 और 1 4 और 2 6, ये तो हो रहा है। ठीक है, आप ये देखेंगे, ये 3 और 1 4, 2 और 1 3, ये भी हो रहा है। 4 और 4 8 9 10, ये नहीं हो रहा, खत्म कर दो इसको। 5 और 1 10, सॉरी 4 और 4 10 और 5 15, ये भी हो रहा है। अब आपको देखो सर, यहाँ पे निकाल सकते हो आप किससे, 4 से। तो ये 4 3 12 भी तो था। तो 4 से कोई संख्या कब डिवीजन होती है, लास्ट की दो संख्या। तो ये हो रहा है कि सर 4 दूनी 8, 4 3 12 हो रहा है सर, ये भी जो हो रहा है। ये नहीं हो रहा, तो ये खत्म हो गया। अब बची आपके पास दो संख्या, अब एक 8 भी तो है आपके पास। 8 से कोई संख्या तब डिवीजन होती है जो लास्ट की 3 संख्या आपकी डिवीजन हो। तो इसको देख लो सर, कितना हो रहा है आपके, ये हो जाएगा 8 या 24, 24 8 या 24 है ना, 6 और 7 8 72 हो रहा है। ये हो जाएगा 8 चौके 32, ये नहीं हो रहा सर। तो 1312 आपका राइट आंसर है ना। नहीं, ये भी तो हो रहा है सर, 8 चौके 32 बचेगा 7 8 9 72, ये भी डिवीजन हो रहा है। दोनों संख्याएं अभी आपकी किससे, 8 से भी डिवीजन हो रही, 4 से भी हो रही, 3 से हो रही। तो सर अभी भी बताओ, यहाँ पे कोई संख्या आपकी बच नहीं रही, और क्या टूल हो सकते हैं सर आपके पास। अब तो इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा सर, है ना। इस क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा, और कुछ बचा नहीं है सर आपका, और कुछ आपका यहाँ पे बचा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या काम करो सर, 24, तो 24 का देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितना हो जाएगा, 8 या 24, तो 2 की पावर 3, 8 8 या 24, ये हो जाएगा आपका। 2 से काट लो सर, कितना हो रहा है, दो दून, 2 से अगर बनाओगे इसका फैक्टर, तो 2 दूनी 4, दोनों 18, तो 2 इंटू में 29। तो 29 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 29 से भाग दे के देख सकते हो आप चाहो तो। किससे भाग दे के देख सकते हो, 29 से। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो वही जाएगा। फिर देखो ये होगा 12 चौके 48, तो 16 3 48, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 16 3 48, तो जाएगा 2 दूनी 4 3 12। तो आप देखो इसमें हाईएस्ट पावर लेते हो, 2 की पावर कितनी है 4, इंटू में 3 और इंटू में 29, तो ये हो जाएगा 16 3 48 इंटू में 29, यही आपका राइट आंसर है। तो 16 3 48 इंटू में 29। ठीक है, तो दोनों संख्या में डिजिट 2 आ रहा है, मतलब आपको पूरा ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो सर, इसको कर लो 50 माइनस में 2 इंटू में 29, कितना हो जाएगा ये, 9 5 45 का 5 50 4, 5 10 और 4 14, हो जाएगा आपका 58। घटा दो, 10 में से 8 गए, 2 14 में से 5 गए, तो 5 14 में से 5 गए, 5 5 4 9, 1352, 1392, ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर आपका राइट आंसर। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ और देख सकते थे, आप इसमें से पूरी संख्या को 29, दो संख्या बची थी, इनको आप 29 से भी डिवाइड करके देख सकते, तो भी आपका आंसर आ जाता भाई। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं हैं, मतलब आते तो हैं पर मोस्टली क्वेश्चन आपके ऑप्शन से ही कट जाते हैं, ये कटा नहीं। ठीक है, 36 और 9 का मध्य अनुपात है, जब भी आप मीन प्रोपोर्शन निकालो तो वो होता है सर रूट में a इंटू बी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9, 36 से निकल के आएगा 6, 9 से बाहर निकल के आएगा 3, आंसर आपका आएगा 18, ऑप्शन नंबर ए बनेगा सर राइट। ठीक है भाई, तो आज दोस्तों हम लोगों का एक सेट और हो गया है सर, है ना। ये पूरी मैराथन क्लास आपको हम बना के भी दे देंगे, तो एग्ज़ाम जब भी आपका रहे, तो एग्ज़ाम से पहले आप जरूर ये 10 सेट देख के जाएं। ठीक है भाई, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा, पढ़ाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, तो आप कमेंट कर दें, तो हम लोग अगले 10 सेट जो रहेंगे आपके, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है भाई, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ध्यान रखें।